ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ, बस यहीं रुक गए क्योंकि एक बार गिनने दो। 10 लाख हो गए क्या? 10 लाख हो गया, देख लो, 10 लाख हो गए। अरे 5 जीरो होती है ना तो 1 लाख होता है, ठीक है ना, और 10 लाख और 6 जीरो होती है तो 10 लाख। मैंने ऐसे याद कर रखा है। 3 जीरो में 1000 होता है, 4 जीरो में 10,000 होता है, और 5 जीरो में 1 लाख होता है, 6 जीरो में 10 लाख होता है। समझ आ रही बात आपको? मतलब वो जैसे कि ना उसमें वो क्या होता है कि वो जो न्यूज़पेपर में नहीं आता, वो शादी वगैरह का हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो ऐड आती हैं जो, उसको बोलते तो उस पेपर को क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनियल। हाँ अब देखो, ठीक है, नहीं साइट, आपको साइट का पता है, इसको न्यूज़पेपर का पता है। देखो इसके अंदर उसमें क्या होता है कि लिखी आती कि मतलब भाई लड़का ऐसे ऐसे इतना पास आउट है और इनकम 5 अंकों में, इनकम 6 अंकों में, ऐसे लिखाता है। इनकम 6 अंकों का मतलब क्या है? इनकम 5 अंकों का मतलब क्या है? 5 लाखों में। 5 अंकों का मतलब ये हुआ कि तो 5, देखो 4 तो जीरो होगी और एक कोई नंबर आ गया, यानी कि 1 लाख से नीचे, ये सीधी सी बात है। 5 अंकों का मतलब 10,000 भी हो सकता है। 5 अंकों का मतलब 10,000 भी हो सकता है और 99,000 भी हो सकता है। तो जो कुछ नहीं कमाता है ना, उसका 5 अंकों में लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर जो ना 10,000 तो यार हो ही जाएगा इतना तो, मतलब। और 6 अंक का मतलब क्या है बताइए? इनकम 6 अंकों में, इसका मतलब क्या है? कम से कम 1 लाख तो कमाता ही है यार, क्योंकि 5 जीरो होगी और एक हो गया, कम से कम 1 लाख तो हो गया। 6 अंकों वाला 1 लाख हो गया, 6 अंकों वाला, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए आप, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1, कितना था ये? 6 जीरो थी, 7 अंक हो गए तो, ठीक है ना, यानी 10 लाख है ये, ठीक है ना। ये 10 लाख मीटर है। आफ्टर 3 सक्सेसिव कोलिजन, तीन, 4, 5, 6, ठीक है। इट रीचेज अप टू मैक्सिमम हाइट 64 मीटर। 3 कोलिजन के बाद 64 मीटर की हाइट तक गया है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना, हाइट बतानी है। फिर एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ई स्क्वायर एच डैश, ये कितना है यहाँ पे? एच डैश 2 एन आएगा ना यहाँ पे। एच डैश कितना है यहाँ पे? और ई की वैल्यू कितनी यहाँ पे? और यहाँ पे कोलिजन कितने हो गए? 3, और एच कितना है? 6 जीरो ना, 6 जीरो की, ठीक है। 64 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 6 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब सुनो, इसको नीचे लेके जाओ भाई। 64 डिवाइडेड बाई में इज इक्वल टू ई टू द पावर 6, ठीक है। अब एक काम करो, इसका ना रूट 3 बार लेना पड़ेगा, या 1/6 लेना पड़ेगा। 64 का 1/6 करो, देखो 64 को ओपन करो, 6 2 मिला के 64 बनता है। तो इसका 1/6 करोगे आप, इसका 1/6 करोगे दोनों तरफ, तो इसका 1/6 करोगे तो क्या बनेगा? 2, और इसका 1/6 कितना बनेगा? 10 बनेगा। इज इक्वल्स टू ई, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 0.2। ये ई की वैल्यू आ गई 0.2। समझ में आ गया होगा आपको? किसी के मन में कोई डाउट? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये।